साईं इतना दीजिए जामे कुटुम्ब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी न भूखा जाए। संपूर्ण भारत के नोटरी आवेदकों से कहना है कि नोटरी सेल में अभी तक जो अप टू डेट है 5 राज्यों को छोड़कर अन्य किसी भी राज्यों का अभी तक पोर्टल नहीं खुला है। आपको जानकारी है कि 5 राज्यों में कौन सा है? हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और उत्तराखंड। उसके अलावा जो भी राज्य हैं उनके नोटरी पोर्टल पर अप टू डेट आने बाकी है। उन राज्यों में से है हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम, गोवा, उत्तराखंड या भारत के कर्नाटका, यानी कि और भी जो भी राज्य हैं उनके अभी नोटरी पोर्टल पर अप टू डेट नहीं आए हैं। तो जो नोटरी के आवेदक जो इस इंतज़ार में है कि उनके राज्य का अप टू डेट नोटरी सेल पर कब होगा, उनसे मेरा कुछ निवेदन है। निवेदन ये है कि अभी आपके पास समय है। जिनका नोटरी पोर्टल पर डॉक्यूमेंट लोड हो रहा है उनसे कहना है कि आप डॉक्यूमेंट लोड कर लें और आप बने रहें। आप अपने स्टेटस को चेक करते रहें कि एक्टिव है, इनएक्टिव है या डॉट डॉट दिखा रहा है। जो ही उसमें जो भी सिस्टम आगे बढ़ता है आप सतर्क रहें। और जिन राज्यों का अभी नोटरी पोर्टल पर उनके स्टेट का अभी अप टू डेट नहीं हो रहा है उनसे निवेदन है कि आप एक कार्य करें। ये करें कि आप जिस भी इलाके में हैं, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में हैं भारत के, या जिस भी आप अनुमंडल लेवल कोर्ट में या जिस कोर्ट में भी है, आपसे निवेदन है कि जो आपके इलाके में नोटरी जो पहले से वकील हैं, आप कृपया उनसे कुछ सीखें, उनके पास जाएं, उनसे कुछ सीखें, ताकि क्या है कि फिर जब आपको व्यवसाय प्रमाण पत्र मिल जाता है तो आपको समझने में ज़्यादा कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़े। तो ये बातें हैं। और भी आपको मैं बताता हूँ, बहुत से नोटरी आवेदक संपूर्ण भारत से हैं जिनका ऐसा सवाल है कि मेरा सर मैं इंटरव्यू में छूट गया था, मैं क्या करूं। मैं उनको बार बार ये बातें याद दिलाता हूं कि आप सबसे पहले अपने राज्य का पोर्टल, आपका जो प्रोविजनल लिस्ट है, जैसे आप जो ही नोटरी सेल का आप वेबसाइट खोलेंगे तो जो पिछला जो इतिहास है, पिछला जो हिस्ट्री है उसमें आप देखेंगे ना तो एक जगह लिखा होगा आर्चिव्स, ARCHIVES। जब आर्चिव्स को आप टच करेंगे तो पिछला सारा रिकॉर्ड है, यानी कि आप 1 2 3 4 आप टिपते जाएंगे, उसमें आपका मिलता जाएगा, आप उसमें खोज लें। अगर आपका प्रोविजनल लिस्ट में नाम है, यानी कि फाइनल लिस्ट में नाम है, किसी कारणवश आप इंटरव्यू में शामिल नहीं हो सके, तो आपका भी समझिए, तो जब आपके राज्य का पोर्टल खुलता है आप भी डॉक्यूमेंट सेम आप लोड कर सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बातें ये है कि जिनका इंटरव्यू में, भारत के संपूर्ण राज्य से जिनका भी इंटरव्यू में नाम था, किसी कारणवश वो इंटरव्यू में अपीयर नहीं हो सके, उनसे मेरा निवेदन है कि आप संबंधित विभाग को पत्राचार करते रहें। जो ही क्या है कि और भी लोगों का व्यवसाय प्रमाण पत्र निर्गत हो जाता है, उसके बाद आपके मामला को लेकर संबंधित जो अधिकारी हैं उनसे मिला जाएगा और लॉ मिनिस्टर से, माननीय प्रधानमंत्री ऑफिस से, या जो भी सक्षम प्राधिकार है आपके लिए भी प्रयास किया जाएगा। छठ के बाद मैं उम्मीद करता हूं कि आपके कार्य में प्रोग्रेस होने का संभावना है। तो अभी चूँकि क्या है कि जो भी नोटरी सेल हैं, अभी चूँकि दिवाली आने वाला है, थोड़ा उनका कार्य का जो स्पीड है थोड़ा कम है। कोई बात नहीं है, आप आशा उम्मीद रखें कि आपको भी, यानी जो भी हैं, मैं समझता हूं तकरीबन सबको मिलने का संभावना है। तो मैं जो आशा और उम्मीद कर रहा हूं कि जिनको भी व्यवसाय प्रमाण पत्र निर्गत हो चुका है, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप, चूँकि एक बात तो आप ज़रूर याद रखेंगे कि देखिए ये नोटरी वकील हैं, ये कहीं ना कहीं ये आपके कोऑपरेटिव हैं, ये आपके सहयोगी हैं। अगर आप इन सबों को लेकर चलेंगे तो कल क्या होगा, आपके बाद आपके बच्चे, आपका आने वाला जनरेशन, उनको भी हेल्प होगा। क्योंकि ये जो पेशा है
पहले से जो इसमें या तो इन कर गए हैं या जो अभी इन कर गए हैं, जो इन करेंगे। मैं समझता हूँ चूँकि क्या होता है किसी भी घर में, आपको मैं चूँकि मैं जो वर्ड का इस्तेमाल करता हूँ क्षमा करेंगे, आखिर लोहार का बेटा अक्सर लोहार बनता है, डॉक्टर का बेटा अक्सर डॉक्टर बनता है। होता क्या है कि बच्चों को समझने में, कार्य को समझने में आसानी होता है और उनका माइंड बच्चों का सेट होता है, फिर उसी व्यवसाय में चले जाते हैं। तो जो भी नोटरी हैं उनसे मेरा निवेदन है, या तो जो आवेदक हैं या जो नोटरी का व्यवसाय प्रमाण पत्र पा चुके हैं या जो भविष्य में नोटरी बनना चाहते हैं, आपसे मेरा निवेदन है कि अन्य नोटरी आवेदकों को भी आप अपने परिवार का सदस्य समझें, आप अब उनको अपना सहयोगी समझें। कहीं ना कहीं, कभी ना कभी जो भी नोटरी आवेदक हैं आपको ज़रूर सहयोग करेंगे, ज़रूर आपको हेल्प करेंगे। तो ऐसा जिनको व्यवसाय प्रमाण पत्र मिल गया है वो ऐसा मुंह नहीं फेर लेंगे कि अब चलिए अब उनको मिल गया, अब किसी से मतलब नहीं है। तो इसी आशा और उम्मीद करता हूं मैं, इसी आशा और उम्मीद के साथ कि क्या है कि आने वाले दिनों में नोटरी का जो स्थिति है, स्तर है, बहुत से कोर्ट में मैंने देखा है कि क्या होता है कि मुंशी जी सारा पेपर तैयार करके लाते हैं और वो सिर्फ ठप्पा मार देते हैं, यानी इस व्यवसाय को अच्छे नज़रों से वो खुद नहीं देख पाते हैं। जबकि ऐसा है कि मैंने कहा था कि नोटरी पब्लिक एक मजिस्ट्रेट का कार्य करता है और इनको अपने आप में गौरव होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए कि मैं 10 साल जब वकील का लाइसेंस ले लिया हूं, उसके बाद मुझे इसमें एंट्री करने का अवसर मिला है और ये ऐसा व्यवसाय है। मैं आपसे पूछता हूं, एडवोकेसी में जो गवर्नमेंट जॉब में चले जाते हैं, माने चलिए कोई जज बन जाते हैं, कोई जस्टिस बन जाते हैं, कोई मजिस्ट्रेट बन जाते हैं, फिर जब वो रिटायर होते हैं तो उनका क्या स्थिति होता है। लेकिन नोटरी व्यवसाय ऐसा है कि आपको जब एक बार मिलता है 5 साल पर रिन्यूअल कराते रहिए और ये आपके अगले पीढ़ी तक का भी भविष्य समझिए तो सुनिश्चित कर देता है। मैं महानगरों में भी देखता हूँ, मैं गांव में भी देखता हूँ, कहीं भी जो नोटरी है वो मैं समझता हूँ अपने आप में ज़रूर मस्त हैं, अपने आप में व्यस्त हैं, अपने आप में खुशहाल हैं। ये पेशा ऐसा है कि आप कहीं भी रहेंगे, जिनको एफिडेविट कराना है, जिनको चूँकि क्या है कि गाँव में इसका बहुत कम इसका स्कोप है, लेकिन नोटरी का शहरों में बहुत ज़्यादा स्कोप होता है। कॉरपोरेट जगत होता है, उसमें नोटरी का जरूरी होता है, उसमें सैकड़ों हज़ारों पेपर को अटेस्टेड करना होता है। उसके अलावा चेक बाउंस का केस होता है, उसमें नोटरी का जरूरी होता है। अभी आप देखते होंगे फैमिली कोर्ट में जैसे काउंसलर होता है या और भी कोर्ट में काउंसलर होता है, तो जज साहब को ये रहता है कि नोटरी को भी वो काउंसलर बना सकते हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो एक नोटरी का कार्य जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म प्रमाण पत्र बनता है, उस समय भी नोटरी का ज़रूरत होता है। जब मनुष्य एक्सपायर कर जाते हैं तब भी क्या है कि मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए एफिडेविट लगता है, तो उसमें एक नोटरी का जरूरी होता है। तो इस प्रकार से नोटरी, जो भी नोटरी पब्लिक है, नोटरी पब्लिक मजिस्ट्रेट हैं, वो कहीं से न कहीं से जैसे भी हो समाज के सेवा में कभी ना कभी ये किसी भी रूप में ज़रूर जुड़े रहते हैं। तो ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अभी जिनको व्यवसाय प्रमाण पत्र मिलने वाला है वो क्या करें कि अपने इलाका में, अपने कोर्ट में जो नोटरी है उनको आप कम से कम वॉच करिए, उनसे कुछ सीखिए, उनको फॉलो करिए, उनको अनुसरण करिए और कुछ सीखिए। चूँकि क्या है कि अब मैं आपको बता देता हूँ, चूँकि कहा जाता है कि बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ना बोलू बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मोल। जो नोटरी के आवेदक जो छूट गए हैं उनको क्या है कि भविष्य में अगर वो संपूर्ण भारत लेवल पर यूनाइट होना चाहेंगे, अभी तो आप देख लीजिए जो जिनको व्यवसाय प्रमाण पत्र निर्गत हो रहा है उनको होने दीजिए। बाय द वे, अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, उत्तर प्रदेश से लगभग 4000 थे, 1650 बच गए। बिहार में 899 थे, 331 अब बच गए। और भी ये कहानी प्रत्येक राज्य का है, मैं आपको क्या बताऊँ। ये अभी चूँकि क्या है, मैं जब स्टेट का नाम लेता हूँ
तो कमेंट आता है, जैसे गुजरात का मैं नाम लेता हूँ, वहाँ 2 बार इंटरव्यू हुआ, बाद में 886 कैंडिडेट सबको पास कर दिया गया। वहाँ से कमेंट आता है कि सर आपको गुजरात से क्या तकलीफ़ है। मुझे किसी भी स्टेट से कोई तकलीफ़ नहीं है। मेरा तो ये कहना है कि गुजरात का अगर सभी का अगर 8,086 लोगों का जो लिस्ट पास हो गया, मैं आपको चूँकि बोलने में थोड़ा मिस्टेक हो जाता है, 8,086 का जो लिस्ट पास हो गया, मैं तो सरकार को इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन जैसे अन्य राज्य हैं, अन्य राज्य के जो भी आवेदक वो इंटरव्यू में नहीं अपीयर हो सके जानकारी के अभाव में, उसके लिए क्या होगा आने वाले दिनों में, जब सबों को लाइसेंस मिल जाता है तो अगर सब यूनाइट होते हैं तो क्या होता है कि विधिवत कार्य किया जाएगा। लॉ मिनिस्टर से मिलके, प्रधानमंत्री महोदय से मिलके, जरूरी पड़ेगा तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस महोदय से भी मिलकर इनका जो समस्या है उस समस्या का सॉल्यूशन निकाला जाएगा। क्योंकि अभी तो क्या है कि अभी नोटरी एडवोकेट एसोसिएशन, उसका तो समझिए अभी जन्म ही हुआ है। लेकिन मैं बहुत से संत को मैंने अनुभव करके देखा हूं, और मेरा अनुभव है, मैं नोटरी एडवोकेट एसोसिएशन के जो भी मेंबर हैं मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि जितना इसमें डिसिप्लिन देखा जाता है इतना मैं अन्य संघ में डिसिप्लिन नहीं देखा हूं। और चूँकि इसका कारण भी है, इसमें जो भी है विद्वान है। मुझे तो, मैं जब नोटरी एडवोकेट एसोसिएशन में जब ग्रुप बनाया था, उस समय क्या था कि मुझे ऐसा अनुभव होता था कि अगर ये सभी यूनाइट होते हैं तो नोटरी एडवोकेट हो ना हो, इसमें कैसा डिसिप्लिन रहेगा, ये डिसिप्लिन का अभाव रहेगा या इनका माइंड सेट हो पाएगा कि नहीं। लेकिन अभी जो देखा जाता है नोटरी एडवोकेट्स में, जिनको मिल गया है उनमें भी, जिनको मिलने वाला है उनमें भी, इतना इनमें समर्पण भावना है, इतना इनमें डिसिप्लिन है कि मैं देख के दंग रह गया हूँ। तो और भी मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि इसी प्रकार से जो भी समर्पण है, जो भी त्याग का भावना है, संपूर्ण भारत के नोटरी आवेदक दिखाते रहेंगे, जो जज्बा है उसको शो करते रहेंगे, और जो छूट गए हैं उनके लिए भी प्रयास किया जाएगा। मैं कम शब्दों में बोलूं, अगर ज़रूरी पड़ेगा तो सुप्रीम कोर्ट में जो इसका जो भी समुचित फॉर्म होगा वहां तक इसको उठाया जाएगा कि बताइए, कानून का कार्य होता है औरों को सहायता देना, समाज का भला करना। अब बताइए, ज़्यादातर कैंडिडेट छट गए, उनके वो भी हमारे ध्यान में है। अभी चूँकि क्या है कि रणनीति ये है कि जिनको भी व्यवसाय प्रमाण पत्र मिल रहा है उनको मिलने दिया जाए, और इनके बाद अगर जो भी बचते हैं उनके लिए भी प्रयास किया जाएगा। तो यही मैं मुख्य बातें आज जो कहना चाहता हूँ कि अभी तक 5 राज्यों को छोड़कर अन्य राज्यों का जो नोटरी सेल पर जो पोर्टल खुलता है नहीं खुला है। जो ही खुलेगा उनको सूचना दे दिया जाएगा। दूसरा चैलेंज क्या है कि जिनको व्यवसाय प्रमाण पत्र मिल गया है वो कम से कम नोटरी एडवोकेट को यूनाइट करके रखेंगे, भविष्य में और भी काम आएंगे। रेनुअल के काम है, बहुत से ऐसे काम हैं, जैसे क्या है कि नए कानून बने हैं कि अगर कोई नोटरी आवेदक अगर कदाचार में पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ एक्शन लेने का ये है। तो उस समय आपका नोटरी एडवोकेट एसोसिएशन रहेगा तो आपके लिए लड़ेगा और आपको कदम कदम पर ये मदद करेगा। तो कहा जाता है कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास। जो भी नोटरी आवेदक हैं उनको ज़्यादा इधर उधर भटकने का जरूरी नहीं, उनके स्टेट में जो भी नोटरी एडवोकेट है उनको यूनाइट कर लीजिए। आप अपने अगल बगल हैं उनको यूनाइट करके रखिए और उनको सहयोग, एक दूसरे को सहयोग करिए। समय आएगा और भी नोटरी सेल के लिए अच्छा जो भी इसका मांग है, जैसे पेंशन का मांग, नोटरी एडवोकेट के लिए पेंशन का मांग, नोटरी पब्लिक मजिस्ट्रेट के लिए पेंशन का मांग कहिए। मैं तो नोटरी पब्लिक मजिस्ट्रेट में कहना शुरू कर दिया। नोटरी पब्लिक मजिस्ट्रेट के लिए पेंशन का मांग, हेल्थ इंश्योरेंस का मांग, इसके अलावा इसके फ़ी में बढ़ोतरी। अभी भी आप देखेंगे नोटरी जो आप इसके लिए फ़ी रखा गया बहुत कम फ़ी है, फ़ी बढ़ाने का कार्य या अन्य बहुत से मांगे हैं कि अगर कोई नोटरी अगर उनका नाम रिमूवल होता है नोटरी के लिस्ट से तो उनके बच्चों को कुछ वेटेज देना, प्रायोरिटी देना, इस प्रकार से बहुत सी ऐसे मांगे हैं। तो अभी मैं खास करके धन्यवाद देता हूं महाराष्ट्र जो ग्रुप बना है उनको, और उत्तर प्रदेश में भी ग्रुप बन गया, मध्य प्रदेश में भी बन गया, हरियाणा में भी बन गया,
और भी जैसे स्टेट है वहाँ बनने बाकी है। अब जैसे बिहार और झारखंड में बनने बाकी है, पश्चिम बंगाल में, असम में, उसके अलावा दिल्ली है, इन राज्यों में ग्रुप बनने बाकी है। मैं आपको बहुत आशा और उम्मीद के साथ कहता हूं कि देखिए, अगर आप अकेले चलना पसंद करते हैं आप थक जाएंगे। अगर नोटरी एडवोकेट एसोसिएशन के अगर जो भी आवेदक हैं या जिनको व्यवसाय प्रमाण पत्र मिल गया है या मिलने वाला है, अगर आप लेकर चलते हैं तो कहीं ना कहीं आपको सहयोग मिलेगा। और अगर आप अकेले चलना चाहते हैं, इसी का परिणाम हुआ। देखिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। आप सभी राज्यों का सीट देख लीजिए, लिस्ट देख लीजिए। आप संपूर्ण अभी जो 2024 नियम बना है उसमें नोटरियों का जो वैकेंसी है बहुत काफ़ी है। आप एग्जाम्पल देख लीजिए बिहार का, इसमें लगभग 2000 है। और कितने नोटरी बनने जा रहे हैं? 331, उसमें भी पता नहीं कितने छट जाएंगे। इसी प्रकार आप महाराष्ट्र का देख लीजिए, महाराष्ट्र में नोटरी का जो आप वैकेंसी देख लीजिए, कितना सीट है और कितने होने जा रहे हैं। आप इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश को देख लीजिए, मध्य प्रदेश को देख लीजिए। तो क्या होता है कि जब तू जागा तभी सवेरा, उठ जाग मुसाफिर भोर भयो, अब रैन कहाँ जो सोबत है, जो सोबत हैं सो खोबत हैं, जो जागत हैं सो पावत है। ये बात सत्य है कि नोटरी एडवोकेट जो भी हैं, जिस भी स्टेट से हैं, आप एक होकर रहिए। नोटरी एडवोकेट एसोसिएशन यानी एक ग्रुप बनाया गया था, 1025 उसमें पुर गया है। फिर नया ग्रुप बना है, उसमें भी अगर भर जाते हैं तो फिर उसके लिए और भी संभावना है, उसके लिए और भी कदम उठाया जाएगा। लेकिन किसी प्रकार से आप सहयोग करें। और ये चूँकि क्या है कि ये जो आप चैनल देख रहे हैं, नोटरी एडवोकेट से कहना है कि आप इसको लाइक सब्सक्राइब करने में कंजूसी नहीं करें। आप जो ही नोटरी से संबंधित ये आपको वीडियो अगर आप तक पहुंचता है, आप इसको क्या करें, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। क्योंकि ये चैनल आप जैसे भी हो, प्रत्यक्ष कहिए अप्रत्यक्ष कहिए, आपके हक अधिकार के लिए, आपके सर्वांगीण विकास के लिए, आपके परिवार के विकास के लिए ये चैनल एकदम तटस्थ है, ये एकदम दृढ़ संकल्पित है। ये चैनल आपके लिए काम कर रहा है, भविष्य में भी करेगा। देखिए, कहने के लिए बहुत से ऐसे भारत में मुद्दे हैं, लेकिन ये नोटरी का ऐसा था कि इसमें ये मान के चलिए यूनाइट करना बहुत ज़रूरी था। और नोटरी एडवोकेट एसोसिएशन बन के आपको कहीं ना कहीं ज़रूर लाभ पहुंचाया है। तो आप क्या करें, टू एन एवरी रिएक्शन देयर इज एन इक्वल अपोजिट रिएक्शन। प्रत्येक क्रिया के विपरीत परंतु समान प्रतिक्रिया होती है। इस चैनल को डेवलप करने में आप सहयोग करें। क्योंकि अगर क्या होता है, ये चैनल डेवलप हो जाती है तो आप घर बैठे रहेंगे, आपका रिन्यूअल हो जाएगा। आपका जो समस्या है, मैं आपसे कहता हूँ कि क्या ये चैनल, ये नोटरी सेल के मेंबर नहीं देख रहे हैं? ज़रूर देख रहे हैं। क्या ये चैनल, आपको बता दूं, चैनल जहां भी होता है वहां सरकार के प्रतिनिधि ज़रूर होते हैं, स्टेट के प्रतिनिधि होते हैं, सेंटर के प्रतिनिधि होते हैं। तो आपका जो समस्या है इस चैनल के माध्यम से संबंधित विभाग में जा रहा है। और भविष्य में क्या होगा कि जैसे एक ऐसा समय आएगा कि सबों को यूनाइट करने के लिए संपूर्ण भारत के संपूर्ण राज्यों का दौरा किया जाएगा और हर राज्य में सम्मेलन किया जाएगा, फिर अखिल भारतीय स्तर पर सम्मेलन किया जाएगा। तो आशा उम्मीद यही किया जाता है कि देखिए, ये चैनल आपके लिए समर्पित है, आपके समस्या को उजागर कर रही है। आप इसको लाइक सब्सक्राइब करने में कंजूसी नहीं करें। आप लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। और आपके जो घर में हैं, रिलेटिव्स हैं, उनको भी आप कहें कि इसको लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। क्योंकि कम से कम ये चैनल अगर डेवलप होता है तो आपका अधिकार बरकरार रहेगा, आपको कोई कमतर नहीं समझेगा। नहीं तो क्या होगा, आप देख रहे हैं आपके साथ क्या होगा, सभी राज्यों में वकीलों के साथ होता है, आपके भी साथ हो सकता है। तो कहना ये है कि जो भी नोटरी आवेदक हैं, जिनको व्यवसाय प्रमाण पत्र मिलने जा रहा है, जैसे बहुत सी जगह से कॉल आता है कि सर मेरा अभी नोटरी इनएक्टिव दिखा रहा है। मेरा कहना है कि चूँकि 4 टेबल नोटरी सेल में 4 टेबल है, आप 4 टेबल का कृपया अगर एक सप्ताह भी लेते हैं तो 1 महीना लग जाएगा। तो आप वेतनबाज करें। और भारत के अन्य राज्य से जो भी जिनका पोर्टल नहीं खुला है, आप कृपया आप अपने डॉक्यूमेंट को आप दुरुस्त कर लें। जो ही आपका व्यवसाय आपके राज्य का खुलेगा, आपका जो डॉक्यूमेंट कंप्लीट रहेगा उसको आप दुरुस्त करके रखें। और
नए नोटरी आवेदक, चूँकि कमेंट आता है कि सर नए नोटरी आवेदक के लिए पोर्टल कब खुलेगा। अभी क्या है, जब तक एक एक को प्रमाण पत्र अभी इशू नहीं हो जाता है व्यवसाय प्रमाण पत्र नोटरी का, तब तक पोर्टल नए लोगों के आवेदन के लिए खुलने का संभावना नहीं दिख रहा है। लेकिन आपसे जो नए जुड़ेंगे उनसे कहना है कि कृपया आप अपना डॉक्यूमेंट ठीक कर लें। जैसे आप जिस संबंधित बार में प्रैक्टिस करते हैं उनसे आप एक लिखा लें, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वहाँ से ले लें कि इन्होंने कम से कम 10 साल कार्य किया है, या जितना आपका एक्सपीरियंस है वो लिखा लें। फिर आपका जो संबंधित बार है, संबंधित बार से आप क्या करें, स्टेट बार काउंसिल से जाके नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आप प्राप्त कर लें। उसके अलावा आपका सनद है, आप सनद को दुरुस्त करके रखें। आपका जो LLB की डिग्री है उसको, आपका जो यूनिवर्सिटी है आपने ले लिया है तो ठीक है, नहीं तो आप ओरिजिनल वहाँ से निकाल के रखें। उसके अलावा आपका मैट्रिक का या जो भी संबंधित डॉक्यूमेंट है उसको आप दुरुस्त करके रखें। तो यही आशा उम्मीद करता हूं कि नोटरी के आवेदक कम से कम जिनको व्यवसाय प्रमाण पत्र मिल गया है वो भी सजग रहें, और जिनको मिलने वाला है वो भी सजग रहें। मैं समझता हूं कि बहुत जल्द आप सबों को ये नोटरी व्यवसाय प्रमाण पत्र निर्गत हो जाएगा। जो बच गए हैं उनके लिए भी आने वाले दिनों में सही फॉर्म बनाकर उनके लिए मांग किया जाएगा और उनका कार्य जल्दी हो सके इसके लिए प्रयास किया जाएगा। इसके लिए जरूरी पड़ेगा तो माननीय प्रधानमंत्री महोदय से, माननीय लॉ मिनिस्टर से, नोटरी सेल के अन्य जो भी अधिकारी हैं उनसे कानूनी रूप से, संवैधानिक रूप से मांग किया जाएगा कि आप हमारे लिए भी कुछ करें। चूँकि एक कहावत है कि जो सोएगा वो खोएगा, जो जागेगा वो पाएगा। आप जाग कर रहें, आप अपने अधिकार के लिए सजग रहें। मैं समझता हूं आपको जरूर इंसाफ मिलेगा। तो अभी किसी भी राज्य का व्यवसाय प्रमाण पत्र अभी सिर्फ 5 राज्यों के लिए ही जो भी है प्रक्रिया चल रहा है। अन्य राज्यों का जो ही पोर्टल खुलता है आपको अवगत करा दिया जाएगा। ये चैनल आपको देखने के लिए धन्यवाद।